प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थानांतरण को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। खासकर कि महिलाओं के बीच में ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि स्थानांतरण को लेकर महिलाएं परेशान थी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि एक तो इनका अल्प मानदेय, ऊपर से इस अल्प मानदेय में उन्हें कोसों दूर भेज दिया गया है, जिस वजह से उन्हें अपना परिवार चलाने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए और साफ तौर पे ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि मई जून तक ये समस्या हल हो सकती है, क्योंकि संगठन का साफ तौर पे यही कहना है कि अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और लास्ट समय चल रहा है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब अप्रैल से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसके बाद इन सारी चीजों को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बात करें अगर हम मानदेय की, तो मानदेय को लेकर भी लगातार प्रयास जारी है और ऐसे में ये भी निकलकर सामने आया है कि अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ अनुरोध किया जाएगा और अगर उसके बाद समस्याओं का हल नहीं होता है तो एक बड़ा कदम संगठन उठाने के लिए मजबूर होगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि स्थानांतरण को लेकर एनएचएम कर्मचारी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। खास करके ये समस्या महिलाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अल्प मानदेय, उसके बाद उन्हें दूर दराज के शहरों में रहकर कार्य करना पड़ रहा है, जिस वजह से उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हल नहीं निकल कर आ पाया है। तो क्या कुछ समस्या, आखिर क्यों ये स्थानांतरण की समस्या इतनी ज्यादा बनी हुई है? एक्चुअली में ऐसा है कि जो ट्रांसफर फैसिलिटी है जी, ये संविदा के ऊपर लागू नहीं होती जी, लेकिन शुरुआत में जो 2016 में हमने आंदोलन किया था, जी, तो हमने वहां पर जो प्रेशर बनाकर, एक प्रेशर क्रिएट करके ट्रांसफर पॉलिसी फर्स्ट टाइम लागू करवाई थी जी, अपने इसमें एनएचएम में, जी, जिसमें आलोक सर उस समय एमडी थे और अरुण कुमार सिन्हा उस समय ये थे पीएस सर, प्रमुख सचिव सर। तो इनसे मिलकर जो है ना एक पॉलिसी तैयार की गई थी संगठन के और उनके द्वारा। तो उस पॉलिसी के तहत जो है कुछ कंडीशंस में जी, इन्होंने ट्रांसफर शुरू किए थे, जिसमें करीब लगभग 10,000 कर्मचारियों का प्लस 10,000 प्लस कर्मचारियों को ट्रांसफर हो गया था। जी, उसके बाद फिर दोबारा या दो तीन साल बाद कि भाई ट्रांसफर, क्योंकि वैकेंसी हुई, जब भर्ती हो रही थी तो इनसे हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप लोग जो है जहाँ लोकल में जगह दें ताकि अल्प वेतन भोगी हैं तो अपने घर पे आराम से काम कर सकें। जी, जी, लेकिन ये क्या कर रहे थे कि पूरा पश्चिम और पश्चिम के पूरब में जो है जॉब दे रहे थे, इस वजह से अपने घर से काफी दूर जा रहे थे कर्मचारी। तो फिर हमने ट्राई किया, फिर वो हमें आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन करके फिर वो लागू हुई रिक्त ट्रांसफर पॉलिसी। रीता गौड़ा जोशी मैडम थी उस समय मंत्री, इसकी विभाग की, और वो पंकज यादव थे सर, इसके आईएएस जो एमडी थे। तब वो ट्रांसफर हुए, उस समय भी करीब 6-7 हजार प्लस ट्रांसफर हो गए थे, मतलब सबके हो गए थे लगभग। अब फिर आगे पड़ी थी अमित मोहन प्रसाद सर थे, अपर्णा मैडम एमडी थी, जी, जी। तो उनके समय में म्यूचुअल ट्रांसफर मिला था, हमें रिक्त पे नहीं मिला था, जी, तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो गए थे। अब लास्ट जो हुआ था, जो वर्तमान में एमडी मैडम है, तो इसमें भी हमें ये पहली बार ऐसा हुआ जो कि बिना आंदोलन के हमें वो ट्रांसफर पॉलिसी और ये बीमा पॉलिसी, एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी, दो पे सहमति दी उन्होंने। तो एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी भी उन्होंने हो गई और उसके करीब थोड़ा सा समय लगा, लेकिन तो म्यूचुअल ट्रांसफर भी हमने डिप्टी सीएम साहब का आपको संज्ञान में होगा घेराव किया था, जी, जी। तो वहां पे बात हो गई, वो म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो गए। लेकिन अभी म्यूचुअल ट्रांसफर में ही अभी लास्ट में जो कुछ गड़बड़ी थी, कुछ करीब लगी 1,500 ऐसे फॉर्म है जिनमें गड़बड़ी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिनकी वजह से रह गए थे ट्रांसफर, तो उनका पेंडिंग में चला गया था। तो हमने वापस जो है रिक्वेस्ट करके वापस जिलों में भिजवा के उसे, तो जिलों से सही करेक्शन करवा के और दोबारा स्टेट पे भिजवाया। लेकिन उसके बाद में सैलरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो सारा स्टाफ लग गया सैलरी में, तो वो ट्रांसफर की वो पेंडिंग रखी पड़ी है लिस्ट अभी। तो वो पेंडिंग जो है, जब ये मार्च, अभी बात हुई है मार्च और अप्रैल, ये फाइनेंशियल ईयर का मंथ है ना ये लास्ट, इसमें वर्कलोड ज्यादा होता है, स्टाफ कम है, तो उन्होंने बताया कि ये निपट जाए फाइनेंशियल ईयर का काम, तो इसके बाद में जो हम पेंडिंग लिस्ट जारी कर देंगे। जी, यानी कि मयंक जी, ये कहा जा सकता है कि जो आने वाला वक्त होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यही मार्च में खत्म होने वाला है, फिर अप्रैल से नई चीजें शुरू होती हैं, तो अप्रैल और मई तक कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये समस्या हल हो जाए, क्योंकि महिलाएं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देखो संज्ञान में रहता है, तभी हमें पता है, क्योंकि महिलाओं के जैसे अगर हम एएनएम को ले लें तो उनका जो है 12,000-13,000 मानदेय है, और उसमें वो 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर घर से रह के अगर किराए पे 5-6 हजार का मकान लेती हैं, तो क्या बच जाता है उनके लिए, जो पूरा महीना वो कैसे चला पाएंगे अपना परिवार। तो ऐसे ही हमारे फार्मासिस्ट और भी मतलब लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स वगैरह, ये सब कर्मचारी हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है, सीएचओ वगैरह है, तो इनके लिए जो है ना हम लगातार प्रयास में रहते हैं कि ट्रांसफर
होते रहे। जी। अभी जो है अब जब ये पेंडिंग लिस्ट जारी हो जाएगी ना, तो इसके बाद में हमारा प्रयास जो बात हुई है तो ट्रांसफर पर, जी। क्योंकि म्यूचुअल में तो लगभग सब आ गए हैं, लेकिन जी। जो वैकेंट सीट पर ट्रांसफर का है जी। वो रहता है, उसमें काफी कर्मचारी रहते जी। हैं, तो वो उसका प्रयास है हमारा कि वो खुलवाया जाए। तो ये जून के आसपास जो है हमारा प्रयास है कि वैकेंट वाला खुलवा दिया जाए, तो ये सारे कर्मचारी जो है अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। जी, इसी के साथ मयंक जी आपसे मेरा अंतिम सवाल है, जैसा कि मानदेय को लेकर लगातार आप लोग समस्याएं देखते हैं, तो उसको लेकर भी क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि आपकी तरफ से भी जताया गया था कि अप्रैल के बाद कुछ देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हमने जैसे बताया था कि हमारा देखो अप्रैल तक तो अनुरोध रहेगा गवर्नमेंट से जी। कि हम अनुरोध के स्तर पर गवर्नमेंट सुने, क्योंकि हमारी मांगे जायज हैं और मानदेय को लेकर हमारी मांग जायज है। बहुत कम मानदेय में, यानी कि आउटसोर्स का भी इन्होंने बोला है कि निगम के द्वारा कम से कम 18,000 कर देंगे। जी। और हमारे संविदा कर्मचारी जो है एएनएम है, दिन रात मतलब फील्ड में रहती है, 12-12 हजार पे काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ की उचित पॉलिसी है इनकी कि आउटसोर्स भी 18,000, 25,000 पहुंच रहा है, 1,000 कम से कम पहुंच रहा है, यहाँ पे 12,000 मिल रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक वेतन विसंगति के तौर पर कम से कम ये वेतन विसंगति दूर करके कम से कम 25,000 हमारी मांग थी कि 25,000 कम से कम मानदेय हो, इससे बाकी सबका ऊपर ही हो, इससे नीचे किसी का ना हो। तो इतना तो आज की डेट में बनता है। तो वो हमारा प्रयास है। अगर मान लो ये नहीं सुनते हैं तो भाई हमें फिर अगले जो है ये अप्रैल के बाद में हमें देखना पड़ेगा, और उसमें फिर हमें एक आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, सरकार से लड़के फिर लेना होगा। जी, मयंक जी एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।